हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना रवि तंवर। आज गौतम महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो मैंने क्या बताया था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में। कहाँ हुआ था बेटा, बताओ जल्दी। तो कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा हम। इसके बाद अगला, गौतम बुद्ध के जीवन की घटना को महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो बताओ बेटा, क्या जाना जाता है, किस किस घटना को जाना जाता है? आप एक बार कमेंट मेरे को बताओ, पता हो तो। देखो, सबसे पहले जन्म की घटना को नहीं जानते, ठीक है। उसके बाद अभी, ये है उसकी मृत्यु की घटना बेटा। किसकी है? मृत्यु की घटना। ये क्या है? गृह त्याग। उसकी गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाअभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो मैंने आपको बताया था बेटा, कौन सा अभिलेख है। आप बता सकते हो ना मेरे को, कौन सा अभिलेख है? बस जल्दी बताओ कौन सा है। तो उसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ कौन सा था। तो उसका आंसर आएगा डी बेटा। क्या है? रुम्मेदेही अभिलेख। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया था आपको। कौन सा का? रुम्मेदेही अभिलेख, डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद करते हैं बेटा, ये आप सब आंसर कमेंट करके बताना मेरे को। नाइन्थ का महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अभी अभी बताया था बेटा मैंने आपको, कहाँ हुआ था। ठीक है सबको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से है? बेटा देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया, उनके जीवन से कौन कौन सा जो राज्य है, पहले क्या होते थे बेटा, कौशल जैसे साम्राज्य होते थे, कौन कौन से 16 महाजनपद थे, उनमें से कौन कौन से में घुमा। तो एक कौशल आएगा और एक अवध आएगा बेटा, याद रखना। इसमें कौन सा आएगा? कौशल और अवध। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा इसका? आप बता सकते हो तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। याद रखना, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हाँ, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ए। एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिला है? बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। तो इसका आंसर आएगा ऋग्वेद। तो बेटा ऋग्वेद से क्या मिला है हमको? कौन सा है? स्तूप। और मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ होते हैं बेटा बौद्ध धर्म में, क्या कैसे संबंधित है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा हम। बौद्ध धर्म ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बताओ बेटा, बौद्ध धर्म में है जो, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आप बता सकते हो ना बेटा, कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था बेटा? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, ये याद रखना। उसके बाद पढ़ते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बताओ बेटा, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएंगे बेटा, यहाँ से उठेंगे। प्रथम बौद्ध संगति, मैंने संगति कराई नहीं है तो मैं बता देता हूँ। प्रथम बौद्ध संगति 483 में हुई थी बेटा, 483 BC में। याद रखना, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 BC में। कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। कहाँ हुई थी बेटा? राजगृह। ठीक है, राजगृह में। राजा कौन था? तो बेटा अजातशत्रु। राजा कौन था? अजातशत्रु। और अध्यक्षता किसने की थी उसकी? महाकश्यप। कौन है बेटा? महाकश्यप। कौन है बेटा? महाकश्यप। तो ये तो हो गई पहली। इसका पहली बौद्ध संगति बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार जो हमारा HS का पेपर हुआ था उसमें भी आई थी। क्या आई थी बेटा? बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो आप स्थान पूछे तो राजगृह बताना है। ठीक है, और आपसे ये पूछे, डेट पूछे तो कब? 483 में। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद कौन सी संगति हुई थी? तो फर्स्ट महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में। याद रखना। और किस राजा ने करवाई थी? अजातशत्रु। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, अजातशत्रु किस वंश के थे? तो आप बता देना, हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे बेटा? हर्यक वंश के। याद रखना, किस वंश के थे? हर्यक वंश के। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। ये याद हो जाएगा ना। इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन बेटा, आगे वाला। तो हाँ बेटा, दूसरी और बता देता हूँ मैं, अभी आपको साथ लगे, मैंने बताई नहीं थी। सेकंड बौद्ध संगति बेटा 383 में हुई थी। जो सेकंड बौद्ध संगति वो कब थी? 383 में। कहाँ? स्थान पूछे तो बेटा, स्थान पूछे तो कहाँ? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। ठीक है, ये याद रखना। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 में। स्थान पूछे तो वैशाली में। इसके बाद बेटा राजा कौन था? कालाशोक। कौन है बेटा? कालाशोक। क्या नाम है? कालाशोक। किस वंश के हैं? शिशुनाग वंश के। किस वंश के थे ये? शिशुनाग वंश के। किस वंश के हैं? शिशुनाग वंश के। ठीक है, और अध्यक्षता किसने करी थी? सब
कर्मी, कर्मी, सब कर्मी बेटा। एक एक चीज़ फिर से बता देता हूँ बेटा। पहली बोध संघ थी 483 में, राजगृह में। राजा कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अभी सेकंड थी बेटा, तो ये हुई थी 383 में। कहाँ हुई थी? स्थान पूछे तो वैशाली। राजा कौन था? कालाशोक। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की थी? सभ्भर्मी ने। आगे इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, इसके आगे पढ़ते हैं। तीसरी बोध संघ थी, तो तीसरी बोध संघ थी कब हुई थी? आपको पता हो तो 251 BC में बेटा। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। मैंने बताया था ना पाटलिपुत्र का, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। किसने बसाई थी पाटलिपुत्र बेटा? अब बताओ। उदयन ने बसाई थी। उदयन कौन था? हरिवंश का राजा था बेटा, ठीक है। गंगा और सोन नदी के तट पर कौन बसा हुआ, कौन सा शहर है भारत का? तो पाटलिपुत्र या पटना। तो किस राजा ने करवाई थी तीसरी बोध संघ थी बेटा? तीसरी। तो तीसरी किसने कराई थी? अशोक ने। अशोक मौर्य वंश का राजा था बेटा, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है ना। अशोक मौर्य वंश का। इसने कलिंग का युद्ध किया था, आपको बताना बेटा कलिंग का युद्ध कब किया था। और अध्यक्षता किसने गिरी थी? मोगलीगुप्त, ठीक है ना, ये याद रखना। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, इससे आगे। इसके आगे एक है फोर्थ बोध संघ थी। फोर्थ बोध संघ थी कब और कहाँ हुई थी वो मैं बता देता हूँ। पहली शताब्दी बेटा, या तो पहली शताब्दी आएगा पेपर में, ठीक है। पहली शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो J&K। कहाँ हुई थी बेटा? J&K में। कहाँ? कुंडलवन। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में, ठीक है। राजा कौन था? कनिष्ठ। कौन था बेटा? कनिष्ठ। कनिष्ठ बेटा किस जाति का था, मतलब किस वंश का था? कुषाण वंश। कुषाण वंश का था बेटा कनिष्ठ। किस जाति का? यूची जनजाति का था। यूची जनजाति का, यूची जनजाति का था कनिष्ठ, ठीक है ना। कनिष्ठ किसने करवाई थी? फोर्थ बोध संघ थी पूछे तो बेटा कनिष्ठ ने करवाई थी। किस वंश का था? कुषाण वंश का। कनिष्ठ किस जाति का था? तो यूची जनजाति का, याद रखना बेटा। और बेटा जो चीनी लोग भारत को किस नाम से जानते हैं तो बता देता हूँ, तिएंचु, क्योंकि कनिष्ठ कहाँ का था? चीन का था। चीन में किस जाति का था? यूची जनजाति का। इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा अब आगे। तो इससे नेक्स्ट क्या है बेटा? हाँ, ये जो फोर्थ बोध संघ थी बेटा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यक्षता किसने की थी? तो फोर्थ बोध संघ की जो अध्यक्षता है वो वसुमित्र ने की थी बेटा। किसने की थी? वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष कौन थे इसके बेटा? उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कौन था बेटा? अश्वघोष, ठीक है ना। कौन थे? अश्वघोष, ये याद रखना, ठीक है ना। फोर्थ। इसके बाद पढ़ते हैं बेटा अगली नेक्स्ट। इससे अगली है पांचवी बोध संघ थी बेटा, जो 7वीं शताब्दी में हुई थी। इससे आगे कौन सी है? पांचवी बोध संघ थी जो कब हुई थी? 7वीं शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा? कन्नौज में। कहाँ हुई थी? कन्नौज में, ठीक है। किसने करवाई थी? हर्षवर्धन ने बेटा। पुष्यभूति वंश का राजा था हर्षवर्धन, ठीक है ना। और अध्यक्षता किसने करी थी? हवेन-त्सांग ने। आपको बताना बेटा भारत में हवेन-त्सांग कब आया और कितने वर्ष तक रहा। ये हो गई पांचों की पांचों बोध संघ थी बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा क्वेश्चन। हाँ, अभी है सतकर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये राजगृह में स्थित है। कहाँ है बेटा? राजगृह में, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संधि हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने? अभी बताया था बेटा, किसने की थी? वसुमित्र ने। ये याद हो गए होंगे। कल बेटा थोड़ा रह गया था, मैं आपको थोड़ी और चीज़ बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे मैं बता देता हूँ इसके प्रतीक, मतलब मैंने कब कौन कौन सा प्रतीक बताया था आपको ये भी पता होगा, तो आज मैं बता देता हूँ। घोड़ा कहाँ का प्रतीक है बेटा? मैंने बताया था ना घोड़ा कैसे प्रतीक है, तो घोड़ा है इसके गृह त्याग से प्रतीक। जो गृह छोड़ने की क्रिया है वहाँ क्या है बेटा? घोड़े। जो इसका पद चिन्ह प्रतीक क्या है बेटा? घोड़ा है। वो किससे है? गृह त्याग से प्रतीक। और इसको क्या बोलते हैं? महाअभिनिष्क्रमण, ठीक है ना। महाअभिनिष्क्रमण बोलते हैं गृह त्याग की प्रक्रिया को, ठीक है। ये हो गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक और, इससे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। ये बताओ जो बौद्धिक वृक्ष है वो किसका प्रतीक है? तो ज्ञान का प्रतीक है। बौद्धिक वृक्ष किसका प्रतीक है बेटा? ज्ञान का प्रतीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान की घटना को संबोधि। मैंने बताया था ना, इस ज्ञान की घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि। और ये क्या है? बौद्धिक वृक्ष से संबंधित है। उसके बाद बेटा स्तूप कहाँ का प्रतीक है? स्तूप इसकी मृत्यु का प्रतीक है बेटा, मृत्यु का। और इसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण, ये बोलते हैं इसकी मृत्यु को। ये हो गए बेटा इसके जो थोड़े बहुत प्रतीक, मतलब जो इसके जन्म से पूछ लेते हैं रिलेटेड। कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे आपको एक दो चीज़ है, जैसे त्रिरत्न है बेटा इसके बौद्ध के, मतलब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म के कितने हैं रत्न हैं? त्रिरत्न कौन कौन से हैं बेटा? कई बार पेपर में आ जाता है। तो पहला बुद्ध, धम्म और कौन सा बेटा? संघ। मतलब क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि। बेटा ये
जो ये है धम है, ये धर्म से लिया गया है, संस्कृत भाषा का शब्द है और पाली भाषा में धर्म को कैसे लिखते हैं, धम। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद इनका पवित्र ग्रंथ आएगा, मतलब पवित्र ग्रंथ कौन सा है बेटा, त्रिपिटक। इनका कौन सा पवित्र ग्रंथ है, त्रिपिटक। कौन सा है, त्रिपिटक, याद रखना कौन सा है, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक, ये याद रखना। ठीक है, त्रिपिटक में 3 होते हैं बेटा, सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक, एक अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम पिटक में जो अभिधम पिटक है बेटा, इसमें बताया है बुद्ध धर्म का दर्शन, बौद्ध धर्म का जो दर्शन है वो अभिनव पिटक में बताया है बेटा। और विनय पिटक में क्या बताया है, बौद्ध के उपदेश, जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो किस में है, अभिनव पिटक में। और सुत्त पिटक में क्या बताया बेटा, धर्म के नियम, जो बौद्ध धर्म को अपनाएगा उसके नियम क्या क्या है। ठीक है, और बेटा त्रिपिटक क्या कराता है, बौद्ध साहित्य की पहचान कराता है। क्या कराता है बेटा, बौद्ध साहित्य की पहचान। थोड़े बहुत और कर लेते हैं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन 1 2 और हैं, देखते हैं इसके मतलब ये रही। यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या क्या है। पहला जैसे अजंता की गुफाएं हैं बेटा, अजंता की गुफा कौन सी है, अजंता की गुफा। ठीक है, एक तो ये है, एक है एलोरा की गुफा, कौन सी है, एलोरा की गुफा। एक है एलिफेंटा की गुफा, कौन सी बेटा, एलिफेंटा की गुफा। तो बेटा ये 3 गुफा हैं, तीनों की तीनों कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आपको पता है ना महाराष्ट्र का सीएम कौन है अभी। ठीक है, तो अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफा। ठीक है, ये तीनों की तीनों कहाँ है बेटा, महाराष्ट्र में। जो अजंता की गुफा है ना बेटा, इसमें बौद्ध धर्म का वर्णन किया है ओनली। ठीक है, अजंता की गुफा में किसका वर्णन किया है, ओनली बौद्ध धर्म का। और जो एलोरा की गुफा है इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म। कौन कौन सा बेटा, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म। जो एलोरा की गुफा में है बेटा, जो मूर्तियां हैं, मतलब जो इसके अंदर जो मूर्तियां हैं, जो पत्थर की, जो पत्थर जो गुफा के अंदर जाते हैं, जब पत्थर पे कोई मूर्तियां मतलब डिजाइन बनाते थे पहले, वो किस किस की है, बौद्ध और जैन और हिंदू धर्म की। और एलिफेंटा की गुफा पे किसका है बेटा, हिंदू धर्म का। किसका है बेटा, हिंदू धर्म का। तो बेटा आपको ये सब पता चल गया होगा, बौद्ध से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। 1 2 क्वेश्चन और जो आपको ना समझ में आया हो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको करवाना हो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू क्लासेज आज के लिए। ठीक है।